के बीच में सीताराम ऐसे शोभायमान हो रहे थे कि जैसे आसमान में अनगिनत ताराओं के बीच में चंद्रमा चमक रहा है। शोभा ऐसी की कामदेव भी लजा जाए। भावनी पढ़ने के बाद में मुनियों ने राम जी को आज्ञा दी कि राम अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर का दान कीजिए। जैसे मुनियों ने कहा, इस राम सिए सिर सिंदूर देहि, राम सिए सिर सिंदूर देहि, ये शोभा कहीं न जात विधि गेहि, शोभा कहीं न जात विधि गेहि, अरुण पराग जल जो भरनी के, अरुण पराग जल जो भरनी के, सहन भोम भय लोभ धनी के, सहन भोज अहि लोभ धनी के, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, पर दुल्हन बैठी आसन, पर दुल्हन बैठी आसन, हाँ पर दुल्हन बैठे आसन, पर दुल्हन बैठे आसन। प्रभु ने मेरी माँ के मांग में सिंदूर का दान किया और जब वशिष्ठ जी ने खूब प्रसन्नता से आदेश दिया कि बेटा राम अब एक आसन पे दोनों लोग विद्यमान हो जाओ। जैसे प्रभु माँ के साथ में एक आसन पे बैठे, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने आज्ञा दिया कि राम अब तुम एक आसन पे बैठे जाओ। जब किशोरी मैया जाकर प्रभु के पास में बैठी, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज इस रूप को देख करके आनंद में डूब गए। राम राज्य की कल्पना करके आनंद में डूब गए कि जब हमारे राम राजा बनेंगे और पुत्री सीता महारानी के रूप में बैठेंगी तो कितना सुंदर लगेगा। कल्पना में डूब गए, अभी से ही कल्पना करने लगे, अपने सत्कर्म का फल याद करने लगे महाराज। इधर गुरुदेव भगवान गए, जाकर के जनक जी से बोले, महाराज आपके यहाँ पर कोई और कन्या है क्या? बोले हाँ महाराज, अभी 3 कन्या और है। सीता की छोटी बहन, उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ में हुआ और जनक जी के जो भाई थे छोटे, कुशध्वज की बेटी मांडवी के साथ शत्रुघ्न भैया का विवाह हुआ और जो मांडवी की बहन थी सुतकीर्ति, जिनके साथ शत्रुघ्न का विवाह हुआ, उर्मिला का लक्ष्मण जी के साथ में और मांडवी का विवाह भरत भैया के साथ में और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में हुआ। ये चारों जब दूल्हा मंडप में भावनी देने लगे तो सखियां देख करके आनंद में आ गई और गाने लगी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज
बीते लामे में हमान भइलन से हमरा बीते लामे आज लोरा से सगाई इनकर गाल सखिया आज लोरा से सगाई इनकर गाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया चारो दुल्हा में बड़का बोले दुल्हा सरकार की चारों भैयाओं का विवाह हुआ। उसके बाद सखियां सब कोहबर में लेकर के गई। वहां पर क्या क्या होता है, सब सखियां भगवान से खूब विनोद करती हैं। उधर जब भगवान कोहबर में गए तो कुछ सखियां जूते को लेकर के उस पे ढक करके और बोली कि ये हमारी कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। राम जी से कहा आप प्रणाम करो। राम जी ने कहा कि हम तो संसार के मालिक हैं, सब हमको प्रणाम करते हैं, हम किसी को नहीं प्रणाम करते। अच्छा, लक्ष्मण जी से कहा अरे लगन तुम प्रणाम करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनो, हम इस संसार में अपने श्री राम भैया के अतिरिक्त और किसी को प्रणाम करता ही नहीं, और कोई कार्य नहीं, बस जो प्रणाम करना होता है मैं अपने राम भैया को प्रणाम करता हूँ, अन्यत्र और किसी से कदापि नहीं प्रणाम करता हूँ। अब सखियां सब भरत जी को पकड़ करके, भरत जी बड़े सीधे साधे, सखियों ने प्रणाम किया। बोले भरत भैया तुम प्रणाम करो, हमारी कुल देवी है। भरत जी जाकर के लपटाई गए, प्रणाम करने लगे। लक्ष्मण जी बोले भैया ये क्या कर रहे हो, अरे नाक कटवा दिए। जब आप हमने प्रणाम नहीं किया तो आप कैसे प्रणाम करने लगे। भरत भैया ने दंडवत किया। सखियां हा हा करके हंसने लगी, तालियां बजाने लगी। जूता महाराज को तुमने प्रणाम कर लिया। भरत जी ने कहा भले ही जूता है परंतु ये हमारे लिए भगवान के स्वरूप मेरे श्री राम भैया के चरणों की तो है। मैं अपने भैया के चरणों में प्रणाम हमेशा करता हूं, तो आज जूते का प्रणाम कर लिया तो क्या हुआ। भरत जी ने सब बात को बनाया। इधर सब जीवनान कराने लगी। सखियां सब भगवान को गाली देती है। आगे के बगल में बैठ करके गई, राम जी ये बताओ कि जब तुम पुष्प को तोड़ रहे थे तो तुम्हारे ललाट पे पसीना क्यों चो रहा था। इतने सुकुमार हो गए हो, इतने तुम इतना भी कार्य नहीं कर सकते कि पुष्प को तोड़ दो तो पसीना आ जाता है। हंस करके कहनी अरे झूठल लाल पे पसीना हो लाल काहे छोटल लाल पे पसीना छोटल लाल पे पसीना हो लाल काहे छोटल लाल पे पसीना
किशोरी जी को देख करके तो मैंने मोहित हो गई, धनुष को तोड़ दिया। अरे तुम काले कुलूटे हो, तुमको कोई पूछता भी नहीं, कहो तो हमारे जनकपुर में तुम्हारा विवाह हो जा रहा है। हाँ देख के बेदेही की देह होई गईला, देख के बेदेही की देह हो गईला, देख के बेदेही की देह होई गईला, देख के बेदेही की देह होई गईला। ओ सिया झुके, हाँ सिया झुके प्रेम के अधीना हो, लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना, चोटल ले लाल पे पसीना, लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना, हो लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना, चोटल ले लाल पे पसीना, हो लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना। नेहन दी नारायण सिया जी अंगूठी, नेहन दी नारायण सिया जी अंगूठी, ओ नेहन दी नारायण सिया जी अंगूठी, नेहन दी नारायण सिया जी अंगूठी। अंगूठी के भैया तो नगीना, हो लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना, चोटल ले लाल पे पसीना, हो लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना, चोटल ले लाल पे पसीना, हो लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना, चोटल ले लाल पे पसीना, हो लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना, चोटल ले लाल पे पसीना, हो लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना, चोटल ले लाल पे पसीना, चोटल ले लाल पे पसीना। नेहन दी नारायण सिया जो अंगूठी, और उन अंगूठी के तू भैला नगीना, हो लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना, चोटल ले लाल पे पसीना, हो लाल काहे चोटल ले लाल पे पसीना। सखिया ने अनेक प्रकार से प्रभु से विरोध किया। तब तक एक बूढ़ी माई आई, बोली अरे इनसे तुम बात ही करोगे कि कुछ इनको खिलाओ पिलाओगी? सखिया कहती है इनको भोजन कराने के लिए क्या लाऊं? तुरंत बिछाया आसन और बिठाया। गुरुजी वशिष्ठ जी महाराज पूरा परिकर के साथ में भोजन करने के लिए बैठ गए। बहुत अच्छी अच्छी सब गालियां मिलकर के गाती हैं और नाम को लेकर के गाती है। नाम हर एक व्यक्ति का नाम ले लेकर के गाती है, खूब गाती, खूब गालियां देती हैं। एक बूढ़ी मैया प्रभु श्री राम जी के पास में आकर के कहती हैं, अरे बताओ बबुआ, ए लाला हमको तो कुछ पता नहीं है, परंतु ये सखियां जो हैं आपको गाली क्यों दे रही हैं, हमको बताओ। अरे बताओ बबुआ, ये लोग देते काहे गाली, बताओ बबुआ, लोग देते काहे गाली। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, ओ राम जी से
सब दे रही हैं, खूब हास परिहास करती हैं, खूब विनोद करती हैं। सखियां प्रभु को निवेदन करती हैं, अच्छा लाला ये बताओ, यहाँ पर तुम जब जाओगे यहाँ से अपने घर, तो क्या हमको याद कभी करोगे? और यहाँ से जाने के बाद में क्या अपना फिर मिलने के लिए आओगे? खूब प्रणय निवेदन करती हैं। इधर बहुत दिनों तक बारात जनकपुर में रही। दशरथ जी महाराज प्रत्येक दिवस प्रातः काल जगते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद में जनक जी से कहते हैं कि अब हमको घर जाना चाहिए। कि नित्य उठी विदा अवधिपति नित्य प्रति दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज अब हमको घर चलना चाहिए। तो जनक जी महाराज क्या करते कि राखिए जनक सहित अनुराग के साथ में जनक जी महाराज रोक लेते हैं। एक बात निवेदन करूं कि व्यक्ति लोहे की जंजीर को तोड़ करके भाग सकता है, परंतु प्रेम की जंजीर को तोड़ करके वो कभी नहीं जा सकता। जनक जी महाराज इतने अनुराग से, इतने प्रेम से विनती करते हैं, तो दशरथ जी महाराज कहते हैं ठीक है, जब एक दिन और रुक जाता हूँ, एक दिन और रुक जाता हूँ। ऐसे करते करते अनेकानेक दिन व्यतीत हो गए। इधर जब विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सदानंद जी मिलकर के जनक जी को समझाया, हाँ एक न एक दिन तो विदाई करना ही है, इसलिए अब इनको विदा किया जाए। क्योंकि अब अयोध्या में भी जो रख रखाव का भार सौंप करके आए हैं, वहां पर भी तो जाना चाहिए। तो जनक जी महाराज विदाई ना दिल से चाहते हुए भी करने की व्यवस्था करने लगे। इतना दहेज दिया था कि अयोध्या में मणि पर्वत जैसा एक टीला बन गया, जो आज मणि पर्वत के नाम से विख्यात है। इतना दहेज दिया। जनक जी महाराज इतने ज्ञानी हैं कि इनको लोग विदेह कहते हैं, परंतु आज पुत्री की विदाई में जनक जी महाराज भी रो पड़े। इतना दहेज दिया, 1 लाख घोड़ा, 25,000 रथ दिए, 10,000 हाथियों का समुदाय। इतना दहेज दिया कि दाइज अमित ना कहिए सके, दीन विदेह बहु बोले। इतना दाइज दिया। परंतु एक बात और है, कोई कितना भी अपने आप को रोके, परंतु पुत्री के विदाई में पिता के आंख से आंसू तो आ ही जाते हैं। क्योंकि ये बेटियां भले ही घर में जन्म लेती हैं, परंतु जन्म लेते ही उनका उसी दिन से दिन घटने लगता है कि अब इतने दिन के बाद इनको दूसरे के घर में जाना है। और ये घर की लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी बेटी, घर की तुलसी बेटी, घर की शोभा बेटी, घर की खुशियाँ बेटी, नीले अंबर की चांद होती है बेटियाँ अपने